ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब जो कुछ डिटेल सामने आ रही हैं, जानिए। पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख पहले दिन से साफ था, ये सूत्र बता रहे हैं। भारत ने साफ साफ ये ऐलान एक तरीके से कर दिया था कि जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई है उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान ने 26 जगह नाकाम हमलों की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर हमला किया। इसमें रावलपिंडी में मौजूद एयरबेस से लेकर वो सरगोदा में, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, वो भी बच नहीं पाया। और सिर्फ पंजाब प्रांत तक ही नहीं, बल्कि भारत कितनी भीतर तक, किस डेप्थ में जाके पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, इसका एहसास भी भारत की तरफ से सक्कर जैसे एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया। हम सीधे अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं। विशाल, जरा बताइए किस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या होगा, हमारा टारगेट क्या है, कैसे उसको अचीव करेंगे, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक करतूत करने की कोशिश की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही पूरी तरीके से तैयार थी विशाल? रोमाना, देखिए, हम अपने दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, निर्दोष लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सऊदी अरब में थे और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी के पास डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है। डोनाल्ड ट्रंप पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी अपना दौरा रद्द करते हैं, सीधे भारत वापस आते हैं और इस दौरान वो सीधा संदेश देते हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मिट्टी में मिला देना है, जो आतंकवादी हैं उनको मिट्टी में मिला देना है, मिट्टी में मिला देंगे। यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया और इस दौरान तमाम बैठकें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई और 6-7 मई को पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी शिविर थे उनको महज आधे घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दिया। 3 प्रमुख स्थान जहां पर सबसे शक्तिशाली हथियार से भारत ने हमला किया, जो कि मुरिद के, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, ये तीनों ही आतंकियों के सबसे बड़े सेंटर पीओके और पाकिस्तान में थे। इन तीनों को महज आधे घंटे के अंदर भारत ने मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल के बाद तमाम जो बैठकें उनकी हाई लेवल की हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है, तो उस चीज को 7 मई को पूरा कर दिया गया। लेकिन इस दौरान जैसे ही भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया 6-7 मई की रात, अगले दिन सुबह ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को इस बात की जानकारी दे दी गई कि भारत ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है, उन्हें हिट किया है, आतंकवादियों को मार गिराया है, घर में घुसकर मारा है। और अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते तो आप कह सकते हैं। और पाकिस्तान के डीजीएमओ को सीधे तौर पर यह भी चेतावनी दे दी गई थी कि आगे अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेने की सोचता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी भारत ने खुलकर अपने एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को भी दी थी, कोई चीज छिपाने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि भारत ने घुसकर मारा था। और इस दौरान जितने भी देशों के साथ भारत की बातचीत हुई, भारत ने मात्र 3 शब्दों का प्रयोग किया अलग अलग देशों के साथ बातचीत में। वी विल हिट, वी विल हिट, ये शब्द बार बार भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के एनएस से जिस लेवल की बातचीत दोनों देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में हुई, उसमें यह कहा गया कि हम आतंकियों को हिट करेंगे, वी विल हिट। और इस पर हमें कोई जो हमारा स्टैंड है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का, वो हमारा यही है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। यहां पर अमेरिका को रोल को लेकर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट का दावा किया जा रहा। रोमाना, सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने 1 मई को भारत के विदेश मंत्री को फोन किया और उन्होंने ये कहा कि भारत क्या करने वाला है। उस समय भारत ने स्पष्ट कर दिया था अमेरिका को कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें मारेंगे, वी विल हिट। विदेश मंत्री ने उस समय इस शब्द का प्रयोग अमेरिका के विदेश मंत्री से किया। और 1 मई से लेकर 7 मई तक, 1 हफ्ते तक अमेरिका बार बार यह जानने का प्रयास करता रहा कि भारत किस तरह का एक्शन लेने वाला है, भारत कहां पर एक्शन लेगा। लेकिन 7 मई को जब भारत ने एक्शन ले लिया, जब 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उसके बाद फिर अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत होती है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ये साफ तौर से कहते हैं कि हमने पहलगाम का बदला लिया है और अब अगर पाकिस्तान आगे कोई कार्रवाई करता है तो हम उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। फिर उसके बाद आप देखिए 7 से 8 मई की रात, 8 से 9 मई की रात, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की गई, वो अपने आप में बहुत ज्यादा उकसाने वाली कार्रवाई थी, जिसका जवाब भारत ने लगातार दिया। 9 मई की रात
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बातचीत की और कहा कि ऐसा लगता है इस क्षेत्र में यह तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो उसे हम उससे बड़ा जवाब देंगे। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका को साफ कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। 9 मई की रात ये बातचीत हुई थी। उसके बाद 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसमें रिहायशी इलाके थे, सैन्य इलाके थे और जो बॉर्डर से सटे हुए शहर थे उनको निशाना बनाया। उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला किया। उनके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रावलपिंडी तक भारत पहुंच गया और पाकिस्तान का रडार सिस्टम हमारे किसी हमले को रोक नहीं पाया। भारत के सभी हमले सफल रहे। फिर पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान को लगता है कि अब उससे गलती हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।